आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई मोर। किसी जंगल में सिम्बा नाम का एक शेर रहता था। सिम्बा बहुत अच्छा राजा था। वो जंगल के सभी जानवरों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एक दिन सिम्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। काफी दिन बीत जाने के बाद भी सिम्बा की तबीयत ठीक नहीं हुई। अरे, आखिर महाराज की तबीयत को हो क्या गया है? उनकी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। हमें उनकी तबीयत ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। सभी जानवर सिम्बा की तबीयत ठीक करने का उपाय ढूंढने लगते हैं। कभी कोई औषधि लाता, तो कभी कोई लोगों से सुना नुस्खा आजमाता। सभी सिम्बा की तबीयत ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई उपाय सिम्बा पर काम नहीं करता। अब हम क्या करें? महाराज पर तो किसी भी औषधि या नुस्खे का असर नहीं हो रहा। सिम्बा थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, आसपास के सभी जंगलों में ये खबर फैला दो कि जिसकी भी औषधि से मेरी तबीयत में सुधार आएगा, उसे मैं अपना महामंत्री बनाऊंगा। साथ ही साथ वो जानवर मेरे साथ मेरी ही गुफा में रहेगा और प्रतिदिन उसके खाने का बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। जानवर सभी जगह इस बात की घोषणा कर देते हैं। घोषणा सुनते ही आसपास के जंगलों से कई सारे जानवर सिम्बा के लिए अलग-अलग औषधियां लेकर आने लगते हैं, लेकिन किसी भी औषधि से सिम्बा को फायदा नहीं होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वो इतनी सारी औषधियां देने के बाद भी महाराज सिम्बा की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे नहीं लगता अब हम महाराज की जान बचा पाएंगे। अरे भालू भाई, ऐसी बातें ना करो। तुम देखना, महाराज सिम्बा की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन जब कोई नुस्खा या औषधि काम नहीं कर रही, तो क्या उनकी तबीयत जादू से ठीक होगी? घोड़े के ऐसा बोलते ही एक सुंदर मोर वहाँ आता है। ओह, ये हमारे जंगल का तो नहीं लगता। क्या तुम में से कोई इसे जानता है? शायद ये महाराज के लिए कोई औषधि लेकर आया होगा। चलो, चलकर उससे बात करते हैं। ओए मोर भाई, क्या तुम यहाँ महाराज सिम्बा के वास्ते कोई औषधि लेकर आए हो? मैं यहाँ महाराज सिम्बा के इलाज के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास कोई औषधि नहीं है। जब कोई औषधि है ही नहीं, तो फिर इलाज कैसे करोगे? वो मैं अभी नहीं बता सकता। क्या आप मुझे महाराज सिम्बा के पास ले जा सकते हैं? सब बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं और मोर को सिम्बा के पास ले जाते हैं। सिम्बा के पास पहुंचकर मोर उसे देखता हुआ उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ओए ओए दोस्तों, मुझे तो ये कोई पागल मोर लगता है। चलो इसे जल्दी से यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद लोमड़ी मोर को गुफा से बाहर निकलने के लिए बोलने ही वाली होती है कि तभी मोर अपना एक पंख निकालता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। मोर को ऐसा करते देख सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। देखते ही देखते मोर उस पंख को सिम्बा के पूरे शरीर पर फेरता है, जिसके अगले ही पल सिम्बा एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये जादू देखकर सिम्बा और सभी जानवर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे वाह, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर तुमने ये किया कैसे? महाराज, मेरे पंखों में एक ऐसा जादू है जिसकी मदद से मैं कभी भी किसी भी बीमार जानवर को पल में ठीक कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे जैसे ही आपकी बीमारी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। ये पंख आप हमेशा अपने पास रखना। इसकी शक्तियों की वजह से आपकी तबीयत कभी दोबारा खराब नहीं होगी। इतने समय से जो काम
कोई भी नहीं कर पाया। तुमने तो कुछ ही पलों में कर दिखाया। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। आज से तुम मेरे महामंत्री हो और तुम्हारा रहना खाना सब कुछ मेरे साथ ही होगा। ओ महाराज, आपके प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं एक जादुई मोर हूँ और मैं जगह जगह घूमकर बाकी सभी बीमार जानवरों की मदद करता हूँ, इसीलिए मैं एक जगह नहीं रह सकता। ये बोलकर मोर वहाँ से चला जाता है और सिम्बा हमेशा के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।